हमें स्टोरी की शुरुआत में एक स्टेशन दिखाया जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसकी बाजू वाली बेंच पर वही लड़की बैठी होती है और बोलता है ये वही लड़की है जो हमेशा यहीं पर बैठी है। वो लड़का उसी बाजू वाली बेंच पर बैठ जाता है और उस लड़की की ओर थोड़ी देर के लिए देखता है। वो सोचता है कि मैं इसे कई बार देख चुका हूँ इसी स्टेशन पर। वो मन में सोचता है कि ये आज भी लेट है। हम हर बार एक ही ट्रेन से घर वापस जाते हैं, लेकिन हम कभी बात नहीं करते। फिर वो लड़का अपना मोबाइल फोन चलाने लगता है और उसकी ओर जरा सा देखता है और वो सोचता है ये लड़की देखने में एक म्यूजिशियन या किसी ब्रांड टीम का हिस्सा है, शायद से। लेकिन अचानक से वो लड़की उसकी ओर देखने लगती है और वो लड़का घबरा जाता है। वो सोचता है अरे यार, हमने तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर लिया, वो मुझे कोई अजीब इंसान मत समझे। और वो लड़का सोचता है हम अक्सर ऐसे ही मिलते हैं, लगता है इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, उस लड़की को नहीं। ऐसी चीजें सिर्फ इत्तेफाक से नहीं होती हैं। और वो लड़का बोलता है मैं आज पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान आज पढ़ाई पर नहीं है, चलो म्यूजिक ही सुनते हैं। क्या आज मुझे यही गाना फिर से सुनना चाहिए? ये मुझे बहुत पसंद है, द डार्क प्लैनेट, लॉन्ग आफ्टरनून। और वो लड़का गाना सुनते सुनते बेहतर फील कर रहा होता है और बोलता है अरे इस गाने की इंट्रो बहुत ही बेहतरीन है, मुझे पता नहीं क्यों ये हर बार मुझे पसंद आ जाता है। जब मैंने पहली बार सुना था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा गाना है और मुझे शायद यही लगता है कि इस गाने के बारे में कोई और ज्यादातर नहीं जानता है। काश अगर कोई होता इस गाने के बारे में जानता तो मैं उससे और भी बातें करता इस गाने के बारे में। और वो लड़का बोलता है अरे यार, इस गाने की वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या मेरे सस्ती ईयरफोन पहले ही खराब हो गए? फिर वो अपने फोन की वॉल्यूम को बढ़ा देता है। फिर उसे गाने को एंजॉय करते रहता है। वो उसे गाने में इतना मगन हो जाता है कि उसको आसपास में क्या चल रहा है उसका कोई ख्याल नहीं होता। फिर अचानक वो लड़की उसे बोलती है हाय एक्सक्यूज मी। वो लड़का घबरा जाता है और कहता है यस, और वो चौंक जाता है, अपने फोन की ओर देखता है और कहता है अरे यार, मेरी ईयरफोन अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए थे क्या? वो लड़की कहती है क्या तुम अपनी फोन की वॉल्यूम को कम कर सकते हो? मैं वहाँ पर बैठी थी और तुम्हारे फोन से जोर से आवाज आ रही थी, मैं वहाँ तक सुन सकती हूँ और ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। वो लड़का कहता है अरे यार, ये सस्ते ईयरफोन भी ना। लेकिन वो लड़की उसे प्यार से देखती है और बोलती है क्या तुम्हें ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है? वो लड़का कहता है हाँ मुझे पसंद है। वो लड़की कहती है ये लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग है ना, ये मुझे भी पसंद है। वो लड़का कुछ मिनट के लिए शांत हो जाता है और उसे देखते रहता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? अरे वाह, अमेजिंग, मैं इस गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हें भी ये गाना पसंद है, ये लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग? वो लड़की उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है हाँ मुझे ये पसंद है। वो लड़का और एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वाह अमेजिंग, मैंने आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे ये गाना पसंद हो। मुझे इस गाने के सिंगर के सारे गाने बहुत पसंद है और इस सिंगर की ज्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं है, ये पूरी तरीके से अंडररेटेड है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है हाँ, इस गाने का जो क्रिएटर है उसके ज्यादा फैन नहीं है और वो अपने गाने को ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता। वो लड़का बोलता है बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस गाने का जो कॉन्सर्ट है वो पहली बार हुआ था और जो बाकी लोग होते हैं वो अपने गाने को प्रमोट करते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने गाने को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोलैब करके प्रमोट नहीं किया। यह इंसान सिर्फ अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट करता है और उसने अपनी इंस्टा आईडी का नाम UKIN रखा है। अगर वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर रोजाना अपनी फोटो अपने चेहरे के साथ और अपनी डेली लाइफ के बारे में पोस्ट करता तो इसके और भी ज्यादा फैन होते। वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे अपना चेहरा रिवील करना चाहिए? वो लड़का रिप्लाई देता है नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है, मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन एक फैन के तौर पर, और मुझे उसकी लाइफस्टाइल देखनी है। मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता होगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है और किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, और ये मिस्टीरियस भी है, ये भी अच्छा है। मुझे उसका लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग पसंद है, वैसे ही वो सिंगर भी पसंद है। फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है हम इससे पहले भी कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं ना, पर हम कभी बात नहीं कर पाए। लड़का थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ, मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि हम एक दूसरे से ज्यादा मिले हैं। वो लड़का अपने मन में सोचता है चलो अच्छा है कि इसे ज्यादा मालूम नहीं है कि मैं इसे हर बार स्टेशन में देखता रहता हूँ। वो लड़की बोलती है अच्छा, तो मुझे लगा कि तुम पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है तुम मुझ पर हमेशा नजर जमाए रहते हो। वो लड़का बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है क्या इसे पता था, इसे मैं हर बार देखता रहता हूँ, ये कैसे हो सकता है, और वो भी जानती थी इस बारे में। फिर वो लड़का जोर से चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो एक कैफे में होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है अरे क्या हुआ, क्या किसी चूहे ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है? वो लड़का बोलता है बॉस, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं क्या करूँ? वो मुझे कोई स्टॉकर, कोई अजीब इंसान समझ लेगी।
उसकी बॉस बोलती है, स्टॉकर, अचानक से तुम ये सब क्या बोलने लगे? आखिर बात क्या है? फिर वो लड़का अपने बॉस को पूरी बात बताता है और उसकी बॉस इस कैफे की ओनर है। इनका नाम ओयू जू है। वो बोलती है, जो परेशान मत हो, बात बस इतनी है कि वो लड़की भी जानती थी कि तुम उसे देख रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़का बोलता है, मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो मुझे कोई घिनौना अजीब इंसान मत समझ ले। अगर वो ऐसा समझेगी तो वो वहीं प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आएगी, राइट? और उसकी बॉस ओयू जू बोलती है, इतना मत सोचो, वो इसे अवॉइड भी कर चुकी होगी। अगर तुम अभी भी परेशान हो तो अगली बार उससे अच्छे से बात करना इस बारे में, फिर तुम्हें मालूम चलेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। उसकी बॉस मजाक करते हुए बोलती है, किसे मालूम है अगली बार तुम दोनों रोमांस ही चालू कर दो। वो लड़का बोलता है, अरे ये रोमांस बकवास चीज है, मुझे ऐसा मत बोलो। ओयू जू बोलती है, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हो ना? वो लड़का बोलता है, सच तो ये है कि मैं उसे थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन आप एक बॉस की तरह ही बात कर रहे हो जो कि आप हो, और आप मुझे कोई एडवाइस नहीं दे रहे हो। आप एक बॉस की तरह ही ट्रीट कर रहे हो मुझे। लेकिन मैं किसी को पसंद करने के लायक ये सब सोचा नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपनी अगली ग्रेजुएशन को पास करने के लिए पढ़ाई भी करनी है और मुझे अपने रेंट के लिए पैसे भी जमा करने हैं। मैं उस लड़की के बारे में सिर्फ इसलिए क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं उसे अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि वो हर बार देर से स्टेशन पर बैठती है और हर बार देर से घर क्यों चली जाती है। उसकी बॉस ओयू जू बोलती है, क्या ये लव रोमांटिक की शुरुआत नहीं है? इसी तरह तो होता है। वो लड़का शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, आप कुछ और ही बात कर रहे हो। वो लड़का शर्माते हुए बोलता है, अगर हम दोस्त बनते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक दोस्त ऐसा मिल जाएगा जिससे मैं बहुत सारी म्यूजिक की बातें कर सकूं, और तो म्यूजिक मुझे भी पसंद है और उसे भी पसंद है। उसकी बॉस बोलती है, तो ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे तो लगता है कि अक्सर रिश्ते ऐसे ही शुरू होते हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, आप मुझसे ऐसी चीज पर मजाक मत किया करो। और उसकी बॉस बोलती है, चलो होगी नौटंकी, बस करो, चलो काम पर लग जाओ। फिर वो लड़का काम पर लग जाता है। कुछ कस्टमर बोलते हैं, एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और जल्दी लाओ। वो लड़का बोलता है, जी मैम, मैं अभी लाता हूँ। और वो बोलता है, अरे यार, मुझे इस लड़की के बाजू में बैठना था, लेकिन मेरे बेंच पे कोई और आदमी लेटा हुआ है। सोचा था कि उससे बात करूंगा और कन्विंस करूंगा, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन वो लड़की भी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो लड़का ठीक बेंच के सामने खड़ा हो जाता है और वो उदासी से सोचता है, आज मैं खड़े होकर ही पढ़ाई कर लूंगा और मैं उस लड़की से बाद में बात करूंगा। अगर मैं जल्दबाजी करके उससे बात करूं तो ये बहुत अजीब होगा। मुझे उसके पास जाकर खड़े होने और गलतफहमी पैदा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे उससे और भी दूर होकर खड़े रहना होगा, लेकिन मैं उससे और दूर नहीं होना चाहता। आज मैं कुछ भी नहीं कहूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन अचानक पीछे से वही लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम ट्रेन आने तक इसी तरह सामने खड़े रहोगे? वो लड़का बोलता है, हाँ, मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। वो लड़की बोलती है, अभी ट्रेन आने के लिए बहुत ज्यादा समय है, क्या तुम अभी भी इसी तरह खड़े होकर इंतजार करोगे? वो लड़का बोलता है, लेकिन मेरे लिए कोई सीट नहीं बची है बैठने के लिए, तो मैं इसलिए खड़े होकर इंतजार करूंगा। लड़की थोड़ा रूठ कर बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर अचानक से मुस्कुराकर बोलती है, मेरी सीट तो खाली है बाजू वाली, तुम यहाँ आकर भी बैठ सकते हो। तुम थोड़ी देर के लिए तो बैठ ही सकते हो मेरे साथ, जब तक आखिरी ट्रेन नहीं आ जाती। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। पिछले सीन में हमने देखा था, वो लड़की उस लड़के को अपने बाजू में बैठने के लिए बोलती है। लड़का अपने मन में बोलता है, उसकी बाजू वाली सीट पर अगर मैं उसके साथ बैठूंगा तो हम क्लोज हो जाएंगे। वो थोड़ा सोचने लगता है, मुझे इसके बाजू में बैठना चाहिए या नहीं। फिर वो अचानक से उसके बाजू में बैठ जाता है और मन में सोचता है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो बैठ ही सकता हूँ, फिर इसके बाद में चला जाऊंगा। इतनी डिस्टेंस ठीक है। वो लड़का बहुत नर्वस होता है, लेकिन बाहर से वो शांत होता है। फिर वो लड़की बोलती है, मैं आज बहुत देर से घर जा रही हूँ। वो लड़का मन में बोलता है, क्या ये हमेशा इतनी ही देर से बस में बैठती है? फिर वो उसे बताता है, मैं एक कैफे में काम करता हूँ। आज मेरी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई, लेकिन काम खत्म करते करते कभी कभी ज्यादा समय बीत जाता है। वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। और वो पूछती है, क्या तुम किसी स्कूल के स्टूडेंट हो? लड़का जवाब देता है, हाँ, मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ। वो लड़की बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होगे। लड़का नर्वस होकर कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। वो लड़की बोलती है, फिर तो ये बहुत मुश्किल होगा, काम भी करना होगा और अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी होगी, ये दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। वो लड़का बोलता है, फिर तो तुम भी काम करके अपने घर देर से वापस जा रही हो।
फिर वो लड़की भी नर्वस होकर कुछ और ही बात बोल देती है। नहीं, मुझे किसी भी अजनबी लड़के के साथ घूमने जाना है घर जाने से पहले। दोनों आपस में बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दोनों अपने मन में सोचते हैं, लगता है हमने बातचीत बिगाड़ दी है। वो लड़का सोचता है, शायद ये मुझे अजीब इंसान समझ रही है। फिर वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में बता रही हूँ। जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत कठोर और एटीट्यूड वाले होते हैं, उनको मुझे संभालना पड़ता है घर जाने से पहले। वो लड़का कुछ और ही मन में सोचता है, शायद ये किसी डार्क स्टाइल की बात कर रही है जिसमें हम बहुत ज्यादा हार्डकोर सिचुएशन पर होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर को बांधना और हमें कुछ लड़कियों के पीछे एक कुत्ते की तरह रखना होता है। गाइस, मुझे ये बात सुनकर बहुत हंसी लगती है। इस लड़के ने कुछ और ही इसका मतलब समझ लिया। फिर वो लड़की उसे ध्यान से देखती रहती है और बोलती है, मेरा मतलब म्यूजिक स्टूडियो से था, जहां मैं अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस करती हूँ। और कुछ ऑफिस वर्कर ब्रांड टीम वाले अपनी स्टूडियो को रात तक ओपन रखते हैं और वो बुक रहते हैं, जहां पर मुझे अपने इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ता है और मुझे वहां पर मौके भी मिलते हैं। ऐसे समय पर मैं पूरी देर रात तक जागती हूँ। वो लड़का अभी भी चौंक कर बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, एक म्यूजिक स्टूडियो। वो लड़की पूछती है, क्या तुमने अभी मेरे बारे में अजीब सोचा? तो वो लड़का बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने ऐसी चीज अपने दिमाग में लाई ही नहीं कभी। वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है तुमने हार्डकोर के बारे में कुछ अजीब सोचा है, मेरा मतलब ये था कि हार्डकोर एक म्यूजिक का नाम है। वो लड़का अभी भी बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ अजीब नहीं सोचा है। लड़की बोलती है, क्या सच में? लड़का बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सच में, मैंने कुछ ऐसा अजीब नहीं सोचा था। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और मन में सोचता है, अरे यार, ये लड़की तो हमारी बातचीत को कहीं और ही ले जा रही है। मुझे लगता है ये मुझे मैनिपुलेट कर रही है। क्या मैं इतना आसानी से मैनिपुलेट हो जाता हूँ? फिर वो लड़की हंसते हुए पूछती है, तुम ये लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग कैसे जानते हो? क्या तुम अपने काम पर ज्यादा बिजी रहते हो? तो तुम्हारे पास म्यूजिक के बारे में रिसर्च करने के लिए टाइम तो नहीं होगा। वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है, मैंने ये सब सॉन्ग म्यूजिक के बारे में कैसे जाना था? शायद से ये मेरे लिए इत्तेफाक था। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आया था और मैं अपने घर पर लेटा हुआ था। मुझे बुखार इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने घर पर अकेला रहता हूँ, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा घर बहुत शांत लग रहा था, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि अपने फोन को यूज किया जाए। जब मैंने अपना फोन खोला तो मुझे ख्याल आया कि कुछ गाने सुनने चाहिए। तब मैंने कुछ रैंडमली सर्च किया, तब मैंने ये गाना ढूंढा। तब से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, द लॉन्ग आफ्टरनून। जब मैंने इसे प्ले किया तो मुझे लगा कि इसकी इंट्रो की म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैं इस गाने को पूरा सुना तो मुझे इतना पसंद आया कि गाने सुनते सुनते सुबह हो गई क्योंकि मैं सो गया था। मुझे माफ करना। वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। वो लड़का पूछता है, वैसे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? वैसे मैं जिसके गाने सुनता हूँ उसके ज्यादा गाने नहीं है, सिर्फ लिमिटेड में कुछ ही गाने हैं जो वो अपलोड करके रखा है। वो लड़की अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके उसके सवाल का जवाब देती है, मुझे उसके और भी गाने पसंद है, डेंस प्लैनेट और उसका आइडल फ्लो सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है। और वो लड़का ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, वो गाने भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, मुझे भी वो पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा गाना द लॉन्ग आफ्टरनून म्यूजिक है, तुम्हें नहीं लगता? वो लड़की उस लड़के की सारी बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है, अरे हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी यही लगता है। फिर वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। वो लड़का सोचता है, अरे यार, आज तो बहुत देर हो चुकी है और ये ट्रेन भी ना इतनी देर में आई है। वो लड़की उठ जाती है और खड़ी होकर उस लड़के को कहती है, तुमने इससे पहले क्या कहा था लेट इट बी के बारे में? अगर हम लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग सुनते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है। वो लड़का भी बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है क्योंकि ये बात तो मैंने भी कही थी। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे इससे और थोड़ी देर बात करनी है। वैसे मैं कोई डेट करना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं उसके क्लोज आना चाहता हूँ, सिर्फ मैं उससे बातें करना चाहता हूँ जो हम दोनों को पसंद है। हम उसकी तो बात कर ही सकते हैं ना जो हमें पसंद है। वो लड़का अपना नाम उसे बताता है, मेरा नाम ली येओ उन है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? वो लड़की उसकी तरफ देखती है, फिर उसके बाद मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरा नाम शिन हेन है। और वो लड़की साथ में ये भी बोलती है, अब हम दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बता दिया। अगर हम दोबारा मिले या हम जब भी मिले तो हमें पहले एक दूसरे को हाय हेलो कहना होगा। अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगी। वो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये जरूर करूंगा, हम फिर मिलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बिल्डिंग और एक फ्लोर दिखाया जाता है। उसके अंदर एक कमरे में वही लड़की होती है जो वॉशरूम से निकलती है। वो लड़की रिलैक्स होकर अपने बेडरूम में जाकर बेड पर बैठती है और वो सोचती है, ली येओन, वो लड़का।
हमें उस लड़की का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की ली ये उनको देखती रहती है। ट्रेन में ली ये उन बैठा होता है और वो देखता है कि एक अंकल की जेब से उनका वॉलेट गिर गया है, तो वो उसे उठाकर उस अंकल की पॉकेट में रख देता है, फिर वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो लड़की सोचती है वो उसके वॉलेट को अपने पास भी रख सकता था, लेकिन उसने वापस उस अंकल की पॉकेट में डाल दिया। दिखने में वो बहुत भोला है, लेकिन उसके जैसा अच्छा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे मालूम था कि वो बहुत दयालु है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग का फैन होगा। वो लड़की सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है और बोलती है मुझे मालूम नहीं था कि उसे ये गाना इतना ज्यादा पसंद आ गया था। वो लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि क्या वो लड़का मुझे पसंद करेगा, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग को बनाया है। फिर अचानक से उस लड़की के अतीत में जो हुआ था वो हमें दिखाया जाता है। वो लड़की अचानक से उठ जाती है और खुद से ये बोलने लगती है कि अरे यार, मुझे ये सपना दोबारा क्यों आ गया। जो मेरे अतीत में हुआ था मैं उसे वापस याद नहीं करना चाहती, लेकिन जो लोग हैं वो मेरे सिर्फ गाने को पसंद करते हैं, न कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैंने द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग बनाया है। जब तक मैं अच्छा म्यूजिक बनाती रहूंगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी असलियत बताऊं। मैं अपनी साधारण जिंदगी से बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरा नाम शिन हे इन है, मैं वो हूँ, और ये जो मेरा समय चल रहा है वो अपने हिसाब से फैसला ले सकता है। मुझे इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमें यहाँ ये पता चलता है कि द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग की क्रिएटर यही लड़की है। क्या होगा अगर ली येओ उनको इसके बारे में पता चल जाए, तो तब हमें उसका रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा। यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसे हम म्यूजिक स्टूडियो रूम कहेंगे। वहाँ पर शिन हे इन बैठी होती है। हमें देखने से लगता है कि वो शायद अपने बड़े से टैब पे ड्राइंग कर रही होती है। वो सोचती है क्या मैं इस इमेज की तरह मेरे अगले इमेज को बनाकर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। देखने में लगता है कि वो भी एक म्यूजिक क्रिएटर है। वो आपस में बातचीत करते हुए आते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ये जगह बहुत अमेजिंग है। तभी वो शिन हे इन उन दोनों को देख लेती है और वो उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों रहने के लिए कोई रूम ढूंढ रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल। वो लड़का बोलता है क्या मैं अगले सोमवार को यहाँ वापस आकर इसी समय रूम ले सकता हूँ, मुझे रिजर्वेशन करवाना है। वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, आप रूम की ही बात कर रहे हो ना, आप बिल्कुल कर सकते हो। वो लड़का बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे मुझे तुम्हारा नंबर या इंस्टा आईडी मिल सकती है, मैं बहुत समय से तुमसे बात करना चाहता था। वो लड़की शिन हेन थोड़ा चौंक जाती है और बोलती है क्या, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना नंबर और इंस्टा आईडी नहीं दे सकती। वो लड़का ये सब सुनकर सोचता है अरे यार, मुझे तो इसने सीधे ही मना कर दिया। वो बहुत उदास हो जाता है और अपने दोस्त के पास वापस चला जाता है, और उसका दोस्त उसे बोलता है अरे यार, क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। वो लड़की भी उन दोनों को देख रही होती है और उसके बाद बोलता है चलो छोड़ो, अब साफ सफाई करने का समय हो गया है। वो लड़की साफ सफाई का काम शुरू कर देती है और काम करते करते वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो लड़का उसे उसके नाम से बुलाता है, हे शिन हे इन। और वो लड़की उसे देखकर बोलती है अरे अंकल, आप यहाँ कैसे आ गए और इतनी जल्दी। हमें यहाँ मालूम चलता है कि ये लड़का इस लड़की का अंकल है। वो बोलता है क्या तुम्हारा आज म्यूजिक प्रैक्टिस बहुत आसान था। हमें इस अंकल के बारे में पता चलता है, इसका नाम शिन ह्यो सुंग है और ये स्टूडियो का मैनेजर और साउंड इंजीनियर है। और वो शिन हे इन से पूछते हैं वैसे तुमने उस लड़के को क्यों भगा दिया, मुझे लगता है वो लड़का तुम्हारे टाइप का है। वो लड़की बोलती है ओह, तुमने देख लिया, तुम छुपकर देख रहे थे हमें। उसके अंकल बोलते हैं मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, मैंने गलती से देख लिया। वैसे तुमने उसको अपना नंबर क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हें उसका चेहरा पसंद नहीं आया था क्या। वो लड़की उसे बोलती है वेल, मुझे मैसेज में बात करना पसंद नहीं है। हम फोन इस्तेमाल करते हैं अगर हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन ये कितना बोरिंग होगा। जो हम फोन में ही सिर्फ मैसेज करेंगे तो हम एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि वो जिस ब्रांड में है वो स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उस ब्रांड का कोई हिस्सा भी नहीं हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं क्या यही वजह थी, और हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे जो रिकॉर्डिंग रिजर्वेशन है वो 10 बजे कैंसिल हो गया है। तुम यहाँ साफ सफाई कर रही हो, फिर उसके बाद अपने घर चले जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो लड़की अपने मोबाइल फोन पर देखती है कि अभी लगभग 8 बज चुके हैं और वो बोलती है ग्रेट, आज मैं घर पर अपना काम कर सकती हूँ, मुझे वैसे एक नया सॉन्ग बनाना है। तभी वहाँ पर उसके अंकल वापस आ जाते हैं और उसे बोलते हैं अरे हाँ, मैंने ये तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, इसे ले लो। वो लड़की बोलती है थैंक यू सो मच, वैसे इसमें है क्या, मुझे मालूम नहीं है, आप इसमें क्या लाए हो। उसके अंकल उसे बोलते हैं अरे मैं आज इसलिए ये गिफ्ट लाया हूँ क्योंकि आज व्हाइट डे है, तो तुम्हारे अंकल रास्ते में ही इसे खरीद लिए थे, तो मैं इसे तुम्हें देना भूल गया था।
और तुम इसे पी सकती हो, लेकिन कॉफी के साथ ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम अपने गाने के ऊपर काम करती हो इसलिए। वैसे ये चीज सोशल मीडिया में बहुत लोग पसंद कर रहे थे, तो मैंने भी ये ले लिया। तभी वो लड़की कहती है, अंकल क्या मैं घर जाने से पहले थोड़ी देर गिटार बजा सकती हूँ? तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम बजा सकती हो और जो चाहे तुम कर सकती हो। ये कोई पूछने वाली बात है? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ली येओन को। वो अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए स्टेशन जाने वाला होता है। तभी वो जाते वक्त अपने बॉस को बाय बोलता है। उसकी बॉस उसे बोलता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और हैव ए गुड डे तुम्हारी रोमांटिक जर्नी की शुरुआत के लिए। फिर वो लड़का स्टेशन पर पहुंच चुका होता है और वहाँ बेंच पर बैठा होता है और वो थोड़ा थका होता है और वो बोलता है, मुझे अपनी लैंग्वेज को और अच्छे से सुधारने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तभी वो अचानक से देखता है शिनहेन वहीं पर खड़ी होती है और वो लड़का उसे हाय बोलता है। ओ हेलो हे इन, तुम इतनी जल्दी आ गई। वो लड़की भी उसे हेलो बोलती है। तभी वो लड़का ली ये उन उसके हाथ पर वो गिफ्ट देखता है और वो सोचने लगता है, इसके हाथ पर ये गिफ्ट क्यों है? तभी वो लड़की उसे रिप्लाई देती है, अरे हाँ, आज मुझे एक पर्सन ने मुझे गिफ्ट दिया है क्योंकि आज वाइट डे है। वो लड़का बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। वो अपने मन में सोचता है, शायद से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तभी किसी ने इसे गिफ्ट दिया होगा और वैसे भी ये लड़की बहुत अट्रैक्टिव भी है, तो उसके साथ में बहुत अच्छे लोग भी होंगे। लगता है ये हर बार किसी न किसी से गिफ्ट लेती रहती है। मैं इसकी परवाह क्यों करूंगा? वैसे भी हम इतने करीब तो है नहीं, तो मैं इसके बारे में जानकर क्या ही करूंगा। वो लड़की बोलती है, पढ़ाई करना भी थोड़ा कठिन भी लगता है ना? तो वो लड़का कहता है, हाँ थोड़ा बहुत लगता है। वो लड़की अपना गिफ्ट उसे देती है, इसे खाओ, तुम्हें एनर्जी की भी जरूरत होगी ना। जब तुम्हें कभी सोचने की जरूरत होती है तो कभी कभी कुछ मीठे की भी जरूरत होती है। इससे मदद मिलती है हमें और ज्यादा अच्छी चीजें सोचने के लिए। वो लड़का बोलता है, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें तो ये गिफ्ट मिला है ना, ये चीज मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारा है। वो लड़की उसे बताती है, मुझे मिठाई वगैरह अच्छे नहीं लगते, मैं मीठी चीज नहीं खाती और वैसे भी मैं इसे घर भी ले जाऊंगी तो मैं इसे फेंक ही दूंगी। इससे अच्छा मैं तुम्हें दे दूं। बर्बाद करने से बेहतर तो यही है किसी को दे दो। वो लड़का बोलता है, अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है, ये किसी दूसरे इंसान का गिफ्ट है और तुम मुझे इसे दे रही हो। वो लड़की बोलती है, तुमने क्या कहा? किसी इंसान ने दिया है मुझे? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इस वाइट डे के दिन एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर लड़की उसे सीधा सीधा बताती है, ये गिफ्ट मेरे अंकल ने दिया था। वो लड़का ये बात सुनकर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? वो लड़का बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो लड़की बोलती है, क्या तुम कुछ अजीब सोच रहे थे? यही ना कि मैं किसी और लड़के के गिफ्ट को मैं तुम्हें दे रही हूँ? ये मुझे बहुत अजीब लगा। वो लड़का अचानक से उसके हाथ से गिफ्ट ले लेता है और तुरंत बोलता है, अरे वाह यार, क्या चॉकलेट है। वो लड़की सोचती है, ये क्या थोड़ा बेवकूफ है, और वो लड़की बोलती है, मैंने कभी इस चॉकलेट के बारे में सुना नहीं और मुझे लगता है ये चॉकलेट हैंडमेड है, यानी इसे हाथों से ही बनाया गया है। मैंने इसे कभी ट्राई किया नहीं, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो उसे बोलता है, तुम इसे पढ़ाई करने के बाद भी खा सकते हो, जब भी फ्री टाइम मिले, और वैसे भी बिना मीठा खाए ज्यादा सोच नहीं सकते। वो लड़का बोलता है, हैंडमेड कैरमल, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। वो लड़का उस लड़की को बोलता है, जरा सुनो, ये चॉकलेट तुम भी ट्राई करो, वैसे भी ये तुम्हारे अंकल ने तुम्हें दिया है ना, तुम इसे ट्राई तो जरूर कर सकती हो। वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे मेरे अंकल को कल सुबह ये भी पता नहीं होगा कि चॉकलेट कैसी लगी। वो लड़की उस लड़के को बोलती है, मुझे एक दो, और वो अपना मुंह खोल लेती है। वो लड़का बहुत नर्वस और घबरा जाता है और वो बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं इसे तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे एक छोटी सी बाइट दे दो, मैं उसे अपनी जीभ से चाट लूंगी। वो लड़का बोलता है, तुम इसे घर जाकर भी खा सकती हो। वो लड़की उसे बोलता है, अरे नहीं, तुम मुझे इसे दे दो, एक छोटी सी बाइट तो चाहिए है। तो वो लड़का मान जाता है, वो उसे प्यार से खिलाने लगता है। तभी वो लड़की अचानक से चिल्लाती है। वो लड़का बोलता है, अरे क्या हुआ? वो लड़की हंसते हुए बोलती है, ये चॉकलेट बहुत ज्यादा मीठा है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा ये मीठा है। वो लड़की उसे बोलता है, तुम भी एक बार ट्राई करो। तो वो लड़का कहता है, तो ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। वो लड़का उसे जैसे ही अपने मुंह में डालता है और इस समय वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वो लड़की उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, क्यों? मैंने कहा था ना ये बहुत ज्यादा मीठा है, मुझे मालूम था ये तुम्हें पसंद आएगा और तुम इसे कॉफी या किसी चाय के साथ भी खा सकते हो। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बोलता है, अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज्यादा मीठा है, क्या तुम और लेना चाहोगी? वो लड़की कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं और नहीं खा सकती।
तभी सीन शिफ्ट होता है। वो लड़का अपने बेडरूम में होता है, वो सो रहा होता है। फिर वो उठ जाता है और वो बोलता है, अरे यार, मुझे सिर्फ आधे घंटे की नींद आई है और इतनी जल्दी सुबह हो गई। मुझे और सोना चाहिए, पर मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई है। वो अपने मोबाइल पर देखते हुए बोलता है, आज मुझे नाश्ते पर क्या खाना चाहिए? क्या मैं ये खाऊंगा? वो लड़का तुरंत अपने बेड से उठता है और वही गिफ्ट की तरफ देखता है जो उस लड़की ने उसे दिया था। वो इस गिफ्ट के पास जाकर उनमें से एक चॉकलेट को वापस खा लेता है। फिर उसके चेहरे का रिएक्शन कुछ और हो जाता है और वो बोलता है, अरे यार, ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा मीठा है। ओके, ये बहुत परफेक्ट है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तभी वो अपने फोन पर देखता है, उसमें द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग क्रिएटर का एक मैसेज होता है कि वो एक नया पोस्ट डालने वाला है। हम देखते हैं उसी लड़के को जो अपने कैफे में काम कर रहा होता है और वो कहता है, सर, आपका खाना रेडी है और मैडम, आपकी भी कॉफी तैयार है। वो लड़का आज बहुत खुश होता है। धीरे धीरे करके सभी कस्टमर को उनका ऑर्डर कंप्लीट करता है और वापस किचन में जाके बर्तन धो रहा होता है। तभी उसकी बॉस उसको कहती है, अरे वाह लियोन, आज तुम तो बहुत खुश हो। क्या आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है? तभी लियोन बोलता है, जी हाँ, आज मेरे फेवरेट म्यूजिशियन ने इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया है। उसकी बॉस कहती है, इंस्टाग्राम क्या है? लियोन कहता है, फाइनली आज उसने अपडेट दिया है। उसने बोला है कि वो नया सॉन्ग अपलोड करने वाला है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता नहीं वो किस तरह का गाना अपलोड करेगा। मैं उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा पागल हो जा रहा हूँ। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ अपने घर पर। तो उसकी बॉस उसकी बातों को सुनकर बोलती है, अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा कि तुम्हारा कोई रोमांटिक सीन हुआ है। लियोन बोलता है, रोमांटिक? ये आप क्या कह रही हो? उसकी बॉस उसे बताती है, अरे तो बताया था, तुम्हें याद नहीं? तुमने बताया था कि उस लड़की से हमेशा उसी स्टेशन पर मिलता हूँ और उससे बातचीत करता हूँ। तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच की कहानी थोड़ी आगे बढ़ गई है। लियोन बोलता है, अरे बॉस, मैंने तुम्हें तो बताया था ना कि मैं उसे पसंद थोड़ी ना करने लगा हूँ। हम सिर्फ बातें करते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बॉस बोलती है, अरे यार, क्या तुम नहीं चाहते उसके करीब होना? लियोन बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, मैं उससे सिर्फ बातें ही करता हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी वो कुछ दिनों से मुझे दिखी भी नहीं है। अगर मैं अभी उसके बारे में सोचता हूँ तो पिछले कुछ दिनों में हम दोनों थोड़े करीब आ गए हैं और हमने अपना नाम भी बताया है एक दूसरे को। और उसने मुझे एक कैरमल चॉकलेट भी दी थी व्हाइट डे के दिन। उसकी बॉस ये बात सुनकर बोलती है, क्या सच में? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने पहले तुम्हें अपना नाम बताया था या तुमने उससे पूछा था? बताओ ना मुझे, कैसे हुआ था ये सब? लियोन जवाब देता है, पहले मैंने अपना नाम बताया था, फिर उसने अपना नाम मुझे बताया। उसकी बॉस ये बात सुनकर अपने मन में सोचती है, क्या ये किसी फिल्म की तरह है? दोनों आपस में रोमांटिक बातें कर रहे हैं। और इसके आगे क्या हुआ था? तुमने उसका चॉकलेट खाया और क्या तुम दोनों ने साथ में मिलकर ड्रिंक की? लियोन बोलता है, सिर्फ इतना ही हुआ था। उसकी बॉस उसे देखकर थोड़ा उदास हो जाती है और उसे घूरकर देखने लगती है। उसके बॉस बोलती है, अरे यार, ये तो बहुत बोरिंग हुआ। मुझे लगा तुम दोनों की कहानी में थोड़े चेंज आ गए हैं और तुम दोनों क्लोज हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तुमने अपना मौका गंवा दिया और तुम वैसे आज उससे मिलते तो उसके साथ ड्रिंक के लिए भी पूछ सकते थे। लियोन उसे बोलता है, अरे नहीं, हमारी दोनों की कहानी में ये नशे वगैरह की चीज नहीं होगी। उसकी बॉस उसे बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों के बीच में हम दोनों ने एक बार ड्रिंक करने भी तो गए थे, और इसमें क्या मैं मिर्च मसाला लगाकर बताऊं? तुम्हें मालूम है मैं तो ड्रिंक करती हूँ और तुम भी ये जानते हो। लियोन बोलता है, मैं ये सब चीज छोड़ रहा हूँ। तभी इस बीच में कोई लड़का आता है। वो बोलता है, मुझे एक ऑर्डर चाहिए। लियोन जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सर। वो कस्टमर बोलता है, मुझे एक कैप्यूचिनो चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तुम मुझे अभी दे सकते हो? लियोन बोलता है, जब ये तैयार हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस टेबल पर बैठ जाएं। तो वो कस्टमर वो टेबल पर बैठने के लिए जाता है। लियोन अपने मन में सोचता है, ये कौन है? मैंने आज तक इसे देखा नहीं। लियोन अपने बॉस से पूछता है, क्या आप उसे जानते हो? वो कौन है? उसने अभी एक कैप्यूचिनो ऑर्डर किया है। तो उसकी बॉस उसे बोलती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? रुको जरा, मैं देखती हूँ। उसकी बॉस उसे देखती है और बोलती है, अच्छा वो, उसका नाम जायू सॉन्ग है। तो गाइस, हमें इसके बारे में मालूम चलता है ये जायू सॉन्ग है और उसका असली नाम रिवर सॉन्ग है और वो सॉन्ग स्क्रिप्ट राइटर है और सिंगर भी। ली येओ उन ये जानने के बाद बोलता है, क्या सच में? लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया है? उसकी बॉस उसे कहती है, वो अक्सर यहाँ आते रहता है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। ली येओ उन पूछता है, क्या सच में? लेकिन कब से आता है ये? उसकी बॉस उसे बोलती है, काफी समय हो गया, वो बहुत टाइम से आता है। मुझे एक पार्ट टाइमर लड़के ने बताया था, वो भी बहुत ज्यादा चौंक गया था जैसा तुम अभी हो। ली येओ उन बोलता है, मगर ऐसा है तो बाकी सभी लोग उसके आगे पीछे क्यों नहीं है? क्या उसे पब्लिक का खतरा नहीं है?
उसकी बॉस बोलती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, एक बड़ा सिंगर हमारे कैफे में आकर कुछ कैप्यूचिनो खरीदता है। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वो लड़का जो कैप्यूचिनो खरीदने आया था वहां से चला जाता है अपनी गाड़ी की तरफ। वो लड़का अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वही द लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग को देखता है। वो उस गाने की तारीफ करता है, ये गाना बहुत अच्छा है और इतना अमेजिंग भी है। इसकी सॉन्ग स्क्रिप्ट राइटिंग भी बहुत बेहतर है। ये गाना एकदम यूनिक स्टाइल का है। चाहे मैं सच बोलूं या झूठ, लेकिन मुझे इसकी छिपी हुई लाइफ बहुत ही अमेजिंग लगती है। मुझे इसे पर्सनल मैसेज करना चाहिए। अगर वो मेरा मैसेज देखता है तो हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे। अगर वो आया तो मैं उसके साथ कोलैब करने के बारे में पूछूंगा। अगर वो स्वीकार करता है तो ये बहुत अच्छा होगा। तब तक सीन शिफ्ट होता है। ली येओ उन अपना काम खत्म करके अपने रास्ते पर चल रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस बार उस लड़की से मिल पाऊंगा? मुझे उम्मीद है कि आज वो मुझे मिल जाएगी। हम दोनों द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर के अपडेट के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और मैं उसे बहुत सारे हिंट दूंगा उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में। ये फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। हम प्यार के बारे में तो बात कर ही सकते हैं अपने आप से। वो लड़का स्टेशन पर पहुंचता है और वो देखता है वो लड़की आज भी नहीं है। मैं उसे उस दिन के बाद से फिर मिला ही नहीं। क्या वो बहुत ज्यादा बिजी है? क्या उसकी शेड्यूल में कुछ बदलाव आए हैं? मुझे लगता है मैंने कोई गलती तो नहीं की है। शायद इसी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रही है या शायद मुझे अवॉइड कर रही है। मुझे लगता है उस दिन से मैंने उसके गिफ्ट लेने के बाद से ही कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या मैं अभी भी उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था? लगता है मेरा पोपट हो गया। मैं भी ना कैसे कैसे बातों के बारे में सोचता हूँ। तभी उसके पीछे वही लड़की होती है और वो बोलती है, मैंने तुम्हें निराश तो नहीं किया। वो लड़का एकदम चौंक जाता है अचानक पीछे मुड़कर। वो लड़की उसे हेलो बोलती है। ली येओ उसे बोलता है, बहुत समय हो गया, हम एक दूसरे से मिले नहीं और मुझे लग रहा था कि आज भी मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। वो लड़की उसे बोलती है, क्या तुम इसलिए बहुत निराश थे? वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम मुझे नहीं देख पा रहे थे इसलिए तुम बहुत निराश हो। वो लड़का बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत निराश था मैं। वो अपने मन में सोचता है, आज मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे ये आज बहुत अलग सी लग रही है। ये मुझे बता भी नहीं रही है। ली येओ उन सीधे पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? वो लड़की बोलती है, हाँ मैंने किया तो है, थोड़ी बहुत। मैं आज अकेली थी तो मुझे कुछ ज्यादा समय मिल गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लूं। बस थोड़ी सी परेशान थी इसलिए मैंने किया। वो लड़की बैठते हुए बोलती है, मैंने कुछ समय पहले एक ऐसा काम कंप्लीट कर लिया है जो बहुत जरूरी था, तो वो काम कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स फील किया जाए, तो मैंने आज थोड़ा सेलिब्रेट किया। ली येओ पूछता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने वैसे कौन सा काम कंप्लीट किया है? वो लड़की उसे बोलती है, यह एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। वो लड़का उसे देखकर शर्मा जाता है और अपने मन में सोचता है, ये इतनी क्यूट लग रही है मुझे आज पहले से। अच्छा हुआ इसने ड्रिंक की है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे यार, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, मुझे ये सब चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ली येओ उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने इंस्टाग्राम पर द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर का पोस्ट देखा? वो लड़का अपनी बात बताता ही है, लेकिन बीच में ट्रेन आ रही होती है। ली येओ अपने मन में सोचता है, अरे यार, ये ट्रेन को इसी समय आना था। क्या मुझे आज थोड़ी देर से घर जाना चाहिए? और वैसे भी ये ट्रेन की जो आवाज है हमारी बातचीत पर बहुत ज्यादा असर डाल रही है। वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे यार, मैं क्या करूं? मेरे पास एक मौका है, मुझे आज कहना था इसे, पर मैं बोल नहीं पा रहा। तभी वो अपने मन में सोचता है, अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आया, मुझे इससे आज ही पूछना होगा। अगर मैं आज नहीं पूछा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो लड़का उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी अभी? वो लड़की उसे देखती रहती है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, आंखों से आंखें मिलाकर। वो लड़का उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। वो अपने मन में सोचता है, अरे यार, मैंने ये क्या बोल दिया? मैं तो सिर्फ इससे अच्छे से बात करना चाहता था, लेकिन मैंने तो सीधा ड्रिंक के लिए पूछ लिया। लगता है कि ये मेरे बारे में कुछ और ही सोच रही होगी, एक बदमाश अजनबी इंसान जो इसे जबरदस्ती कर रहा है। वो लड़का उसे सॉरी बोलने लगता है, मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वो लड़की कहती है, चलो ठीक है, चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी और वजह से आज का दिन बेकार हो। चलो साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। थोड़ी सी ड्रिंक हमारे लिए काफी है। वो लड़का हैरान हो जाता है। वो बोलता है, तो ठीक है, फिर चलो चलते हैं। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोनों एक ही सीट पे साथ में बैठते हैं। वो लड़का शर्मा रहा होता है। वो लड़का सोचता है, हर बार जब ट्रेन हिलती है हम दोनों के कंधे आपस में टच हो जाते हैं। मैं ये छोटी छोटी बातों पर इतना खुश क्यों हो जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है, मैं हर बार ट्रेन में सफर करता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, तुम कहाँ रहते हो लियोन? वो लड़का बोलता है, मैं नाम डूंग स्टेशन के पास रहता हूँ।
वो लड़की बोलती है, चलो वहीं पर चल के ड्रिंक करते हैं। वो लड़का बोलता है, जब हम ड्रिंक कर लेंगे फिर हमें घर जाना होगा ना, वैसे तुम घर कैसे जाओगी ड्रिंक करने के बाद? वो लड़की बोलती है, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, मैं खुद को इतना संभाल सकती हूँ। वो लड़का ये सब सुनकर बोलता है, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे बाद में दे दूंगा। वो लड़की उसे बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इतना कुछ तो मुझे दे रहे हो, अगर मैं बहुत ज्यादा पी लेती हूँ तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। वो लड़का बोलता है, क्या देखभाल? फिर वो लड़की उसके कान में बोलती है, मैं अगर ज्यादा ड्रिंक कर लूं तो मैं बिना कपड़े के ही सो जाती हूँ। वो लड़का हैरान हो जाता है और शर्मा जाता है। वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मैं मजाक कर रही थी। फिर वो दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां से पैदल चलकर आपस में बातें करते हैं। वह लड़की बोलती है, क्या तुम्हारे घर के पास में पड़ोस है? वो लड़का बोलता है, हाँ मेरे घर के पास में है, एक अपार्टमेंट के सामने जहाँ मैं 5 मिनट तक के चल के जा सकता हूँ। वो लड़की बोलती है, अच्छा एक कमरे का अपार्टमेंट। वो लड़का बोलता है, चलो स्टेशन के पास चलते हैं, वहाँ मैं कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पर ड्राफ्ट बियर मिलती है। वो लड़की बोलती है, सुनने में तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं पर वो दुकान तो पहले ही बंद हो चुकी होती है। वो लड़का हैरान हो जाता है, अरे यार ये तो आज बंद है, मैंने सोचा नहीं था कि आज के दिन दुकान बंद होगी। वो लड़का उसे सॉरी बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये आज बंद होगी। तभी वो लड़की बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। वो लड़का तुरंत अपना फोन निकालकर एक नई ड्रिंक शॉप की लोकेशन ढूंढता है। वो अपने मन में सोचता है, मैंने आज तक आसपास और कोई भी जगह पे ड्रिंक नहीं की है, उम्मीद है कि इसमें जो लोकेशन बता रहा है वहाँ पर हमें ड्रिंक मिल सकती है। और क्या होगा अगर मैं ऐसी किसी भी ड्रिंक शॉप में जाकर वहाँ का माहौल खराब बन जाए, मेरा इंटरनेट भी बहुत स्लो है। वो लड़की उसे ध्यान से देखने लगती है और वो बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों को बहुत देर हो रही है वैसे भी, और यहाँ पर और कोई अच्छी जगह नहीं है, तो इसलिए एक ही जगह है जहाँ हम आराम से पी सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारा ही घर है, तुम क्या सोचते हो? वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वो दोनों लियोन के घर पर जाते हैं साथ में ड्रिंक लेकर। वो लड़की अपने जूते उतारने के बाद घर के अंदर आती है। उसका घर देखकर बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे स्टूडियो के जैसा है। वो लड़का थोड़ा परेशान रहता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने पिछले हफ्ते ही अपने घर की सफाई कर ली थी, नहीं तो आज ये उसे देखकर जरूर कुछ और सोचती। वो लड़की उससे पूछती है, मेरा एक सवाल है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है लियोन? वो लड़का शर्मा जाता है और उसे पूछता है, वैसे क्यों? वो लड़की उसे बोलती है, मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि मैं एक अजनबी लड़की इस घर में ऐसी घुस रही है जैसे किसी लड़के की गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारे पास में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये पक्का है? मैं किसी रखेल की तरह रूप में नहीं रहना चाहती किसी की नजर में। वो लड़का उसे नर्वस होकर बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फिर वो लड़की हंसते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज शांति से पी सकती हूँ। वो लड़का उसे बोलता है, तो फिर मैं बिना परेशान हुए तुम्हारे साथ पी सकता हूँ ना? तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो ना? वो लड़की बोलती है, मेरे पास कोई एक है, उसका नाम लियाम है। वो अपने मुंह से बहुत अजीब आवाज निकालता है क्योंकि वो सिंगर है, उसके गाने भी बहुत अजीब हैं। तो ली येउन बोलता है, तो हमें एक साथ बैठकर ड्रिंक करना गलत है ना? वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है, मैं झूठ बोल रही हूँ बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस लड़के को राहत मिलती है। मुझे लगा कि तुम ये मजाक समझ लोगे, लेकिन तुम ये मजाक नहीं समझ पाए और तुम म्यूजिक सुनते हो लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए। वो लड़का परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे तुम चुप रहो, ये भी कोई मजाक करने की बात है? तुमने तो मुझे पागल ही बना दिया था। वो लड़की हंसते हुए उसे बोलती है, मुझे माफ करना लियोन। वो लड़का बोलता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैं चिंता कर रहा था कि मैं किसी की फीलिंग्स को अनजाने में तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा। वो लड़की उसे देखने लगती है और बोलती है, चलो छोड़ो लियोन, चलो एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों आपस में अपने ग्लास से चीयर्स करते हैं। वो लड़की बोलती है, आज की रात किसी को तकलीफ नहीं हुई, रिलैक्स करो यार। वो लड़का चीयर्स करते हुए बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? तुम सच कह रही हो? तो दोस्तों ये सीन देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था क्योंकि लियोन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। वो लड़की भी उसे जवाब देती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वे दोनों जल्दी से 2-3 बियर पी जाते हैं। हम देखते हैं कि लियोन पूरी तरह से नशे में धुत है और कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम के पेज पर द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर ने ये 4 चीजें छोड़ दी हैं। इस फोटो में हमें दिखता है कि द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर ने अप्रैल में एक नया गाना रिलीज करने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि अगला गाना गिटार के संगीत में होगा क्योंकि इस तस्वीर में वो गिटार दिखाई दे रहा है।
ये देखकर लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और मन ही मन सोचती है कि मैंने तो वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर सिर्फ मस्ती के लिए डाली थी, पता नहीं इसे कैसे मालूम चल गया। लड़का नशे में कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये हिंट ढूंढ लिया है, लेकिन मैं अप्रैल में आने वाले गाने को लेकर थोड़ा परेशान भी हूँ। शायद ये 15 अप्रैल को रिलीज होगा और मैं इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। तभी लियोन अचानक उस लड़की से पूछता है, हे शिन, तुम भी बहुत खुश हो ना? वो लड़की भी हैरान होकर कहती है, हाँ, मैं भी इसके लिए बहुत खुश हूँ। वो लड़की मन में सोचती है, मैंने गाने तो बना लिए हैं और रिकॉर्डिंग भी हो गई है, लेकिन मैंने अप्रैल में इसे रिलीज करने का प्लान नहीं किया था। लियोन पूछता है, क्या मुझे इसे बिना किसी उलझन के जल्दी खत्म कर देना चाहिए? फिर वो उससे पूछता है, तुम एक बात जानती हो, तुम्हारी आवाज और द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर की आवाज दोनों एक जैसी हैं, थोड़ी सी प्यारी और थोड़ी सी मीठी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम दोनों की आवाज बहुत ही बेहतरीन है। लड़की लियोन की बातें सुन रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। लियोन कहता है, द लॉन्ग आफ्टरनून के गाने बहुत अच्छे हैं। लड़की कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज भी द लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में ही बात करते रहोगे। लियोन पूछता है, अरे नहीं, क्या मैंने तुम्हें बोर कर दिया? लड़की जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, आज हम बिना किसी झिझक के खुलकर बात कर रहे हैं। लड़की जमीन से उठकर कहती है, आज हमने अपनी भावनाओं को आजाद रखा है, मेरा मतलब है कि हमने बातें करके अपने दिल को हल्का किया है। इसके बाद वो लड़की लियोन के बिस्तर पर लेट जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी बातें बिस्तर पर लेटकर सुनूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लियोन जवाब देता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मेरी बातें लेटकर सुनोगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। लड़की पूछती है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बात करते हुए सुनूंगी और मैं सज जाऊंगी। फिर वो प्यार से पूछती है, लियोन, क्या मैं तुम्हारे घर पर सो सकती हूँ? यह सुनकर लड़का बहुत शर्मा जाता है और उसे देखने लगता है। वो लड़का उसे देखता रहता है। वो लड़की बोलती है, क्या मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है? लियोन बोलता है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो फिर से, मुझे मालूम है तुम मस्ती कर रही हो मेरे साथ, अब मुझे इतना भी मत चढ़ाओ। तभी वो लड़की उसके पास आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है लियोन, क्या मैं सच में मजाक कर रही हूँ? तुम इसका फैसला नहीं कर सकते क्या कि मैं सचमुच में मजाक के मूड में हूँ या नहीं? अगर कोई मकान मालिक मजाक के मूड में है तो वो बोलेगा मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन इस सिचुएशन पर अगर मेरी जैसी लड़की कुछ और बोले तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वो लड़का उसे देखता रहता है और अपने मन में सोचता रहता है, इसने मुझे तो बहुत पहले भी कुछ हिंट दिए थे, जैसे कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ और क्या मैं इस बिस्तर पर लेट जाऊँ? मुझे यही सब बातें थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी, क्या मैं श्योर हूँ कि ये अभी सीरियस है? वो लड़का अपने मन में सोचता है, कल के दिन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बातें करना बाकी हैं। वो लड़की उसे बोलती है, तो ठीक है। फिर वो अपने पैंट की बटन खोलने लगती है। वो लड़का हैरान हो जाता है, उसे देखकर नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है, तुम अचानक से अपनी पैंट क्यों उतार रही हो? वो लड़की बोलती है, क्या मैंने सचमुच अपनी पैंट का बटन खोल दिया था? लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी पैंट को थोड़ी ढीली की है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मेरा पेट थोड़ा फूल गया है। वो लड़का उसे देखने लगता है और उसकी बातों को अच्छे से समझता है। फिर वो बोलता है, क्या तुम आरामदायक होने के लिए कोई नए कपड़े पहनना चाहती हो? लड़की बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़का बोलता है, मैंने कुछ समय पहले अपना ट्रेनिंग सूट धोया था, वो थोड़ा ढीला तो है लेकिन इसके लिए आरामदायक भी है। वो लड़की बोलती है, अरे ये तो खत्म हो गया। वो लड़का पूछता है, क्या सारी ड्रिंक खत्म हो गई? तो लड़की कहती है, हाँ, मैंने सभी पी ली थी, पर ये आखिरी वाला बच गया था, मैंने सोचा इसे भी मैं पी लूं। वो लड़का बोलता है, मैं और भी ड्रिंक लेने जाऊंगा, क्या तुम और पीना चाहोगी? वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। वो लड़का बोलता है, तो ठीक है, मैं जब तक दुकान से आ रहा हूँ तुम अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि दुकान मेरे घर के सामने ही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो लड़का उससे पूछता है, क्या तुम और कुछ लेना चाहती हो? कुछ भी, जैसे टूथपेस्ट या ब्रश? वो लड़की जवाब देती है, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है जो मैं अपने बैग में अपनी जरूरत का सामान रखती हूँ। लेकिन क्या मेरे लिए तुम एक चीज खरीद सकते हो? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरी एक तारीख आ रही है जहाँ मुझे कुछ भी हो सकता है। तुम समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। मेरी आखिरी तारीख भी आ रही है, तो इसलिए मैंने अपने साथ और कुछ नहीं लाया, इसलिए मुझे वो चाहिए, मैं तुम्हें बाद में पैसे वापस कर दूंगी। वो लड़का उसकी बातों को समझ जाता है। फिर वो अपने घर से निकल जाता है। दुकान पर जब पहुंचता है और सोचता है कि मुझे उसके लिए कौन सी चीज लेनी होगी, मेरा मतलब कौन सी कंपनी का पैड उसे चाहिए। वो स्टोर पर चेक करता रहता है कौन सा बेहतर होगा उसके लिए। मैं ये चीज बहुत पहली बार ले रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कौन सा ज्यादा बेहतर है।
और मैं वैसे भी वापस घर जाकर उससे इसके बारे में और कुछ नहीं पूछ सकता। तभी उसकी नजर प्रोटेक्शन पैकेट के ऊपर ध्यान जाता है। वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है क्या इसका मतलब ये प्रोटेक्शन पैकेट से था? अरे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे तो रात रंगीन भी होती है। तभी वो लड़का अचानक से खुद को कंट्रोल करता है और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है, मेरा ध्यान कहाँ है? अरे यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ? और खुद को थप्पड़ मारता है। फिर थोड़ा शांत हो जाता है और सोचने लगता है, मैं ये अजीब सी चीज अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा, क्योंकि सही चीज ही बेहतर है। वो इतनी अच्छी लड़की है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब वो प्रोटेक्शन पैकेट को उठाकर सोचने लगता है, मुझे ये जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, जब इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे लूंगा। तभी वो अपने पिछले अतीत के बारे में सोचता है, मुझे पिछली बार की तरह रिजेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ इन सब चीजों में। लेकिन मैं जब इस लड़की को देखा था ट्रेन में, तो तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो लड़का उस प्रोटेक्शन को अपने साथ ले लेता है। वो लड़का शर्मा जाता है और मन में सोचता है, मुझे खुद को ना कहने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, मैं इसे ले ही लेता हूँ। वो लड़का अपने मन में बहुत सी अजीब चीजों के बारे में सोचता है। फिर वो घर वापस लौटता है और बोलता है, मैं घर आ गया। अचानक वो देखता है शिंतो सो रही है। वो लड़की धीरे धीरे सांस लेती है। वो लड़का बोलता है, लेकिन इसने तो कहा था कि मुझे कुछ जरूरत है। वो लड़का उसे उठाने लगता है और बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए उठ सकती हो? वो लड़का उससे बहुत ज्यादा करीब होता है और प्यार से बोलता है, तुम बिना कंबल के सो जाओगी तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। तभी वो लड़की उसे अचानक अपनी तरफ खींचने लगती है। वो लड़का शर्मा जाता है और बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, खुद को संभालो। वो लड़की उसे स्माइल करते हुए बोलती है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम मेरे टाइप के हो। लड़के का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तभी वो लड़की नींद में बोलती है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। वो लड़का सोचने लग जाता है, क्या ये नींद में भी बातें कर सकती है? मैं तो उसके ऊपर गिर ही गया था। उसके हाथ कितने कोमल थे और उसका चेहरा बहुत क्यूट था। इस लड़की ने तो मेरा कंट्रोल ही तोड़ दिया था। मैंने ड्रिंक ज्यादा पी ली थी इस वजह से। वो लड़का उस लड़की के बाजू वाले सोफे पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। वो लड़का अपनी नींद से जगता है और बोलता है, मेरी गर्दन कुछ ज्यादा दर्द कर रही है। तभी वो अपने बेड की तरफ देखता है, वहाँ पर वो लड़की नहीं थी। तभी वो जमीन पर देखता है, उस पर वो लड़की मैसेज लिख कर गई थी। उसमें लिखा होता है, तुम बहुत ज्यादा नींद में थे, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं था, और तुमने जो भी मेरे लिए खरीदा है मैं उसके पैसे बाद में वापस कर दूंगी, और तुमने जो मुझे कपड़े दिए थे वो वॉशिंग मशीन में है। तभी वो लड़का ध्यान से जमीन पर देखता है, वहाँ पर प्रोटेक्शन पैकेट था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यार, ये यहाँ पर कैसे आया? क्या उस लड़की ने ये चीज देख ली? अरे यार, उसे मालूम चल गया। अब मैं क्या करूं? मैंने तो इसलिए खरीदा था कि अगर इसकी कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकूं, और मैं नशे में था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे यार, वो लड़की शिन इसे जरूर देख ली होगी, वो जरूर शौक हो चुकी होगी। वो मुझे बहुत अजीब और बेकार इंसान समझ रही होगी, और उसे ये भी लग रहा होगा कि मैंने इसलिए उसे ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट किया था। वो पक्का यही सोच रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लड़का स्टेशन पर पहुंचता है। वो बहुत शर्मा रहा होता है और उस लड़की को घबराते हुए हेलो बोलता है। वो लड़की उसे प्यार से देखती है, फिर बाद में उसको हेलो बोलती है। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे इससे कुछ गलतफहमियों के ऊपर बात करनी होगी। क्या ये मुझसे अच्छे से बात करेगी, जो भी कल हुआ था? हम उस लड़के को देखते हैं। वो अपने मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं अनदेखा कर दूं जो कल के हादसे में हुआ था, मैंने जो प्रोटेक्शन पैकेट रखा था उसके बारे में? तभी वो उस लड़की को बोलता है, हाय शिन, जो स्कूल में असाइनमेंट के लिए था, मुझे उसके लिए रिपोर्ट लिखनी थी। नहीं, दरअसल मैंने वो ताबीज के रूप में खरीदा है, इससे हमें मदद मिलती है एग्जाम में लिखने पर। मैं ऐसा नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। नहीं, दरअसल मैं विटामिन खरीदने की कोशिश की थी, पर मैंने गलती से वो चीज खरीद ली। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये लड़का कुछ भी बोले जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन पैकेट इस लड़की ने देख ली थी, तो इसीलिए ये लड़का अपनी बातों को घुमा रहा है। फिर वो लड़का परेशान होता है। वो अपने मन में सोचता है, यार, मैंने कैसी कैसी चीज के बारे में बोल दिया, ये झूठ बोलना भी कितना बेकार होता है। वो लड़का शांत होकर सोचता है, मुझे इसे सच बता देना ही चाहिए, सच कहना ही सबसे ज्यादा बेहतर है, भले ही मुझे इस लड़की की डांट पड़े। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसको थोड़ा रुकने के लिए बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो लड़की बोलती है, मैं कुछ खास नहीं पूछना चाहती, लेकिन कुछ है जो मुझे तुम्हें पहले बताना है। थोड़ी देर के लिए वो लड़की थोड़ा उदास होकर बोलती है, मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनानी है। वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, वैसे क्यों?
वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे साथ जब भी साथ रहती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। मुझे किसी बात की भी टेंशन नहीं होती। पिछली बार मैं नशे में थी, लेकिन फिर भी। शायद मैं जब छोटी थी तो मैं अपने चाचा के ब्रांड में रहती थी और उनके साथ घूमने जाया करती थी। हम सब म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते थे। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ उस रात बिना सावधानी के कुछ किया है। तो दोस्तों, इस लड़की के कहने का मतलब है कि वो थोड़ी परेशान है और वो उस दिन रात में नशे की हालत में उस लड़के लियोन के साथ कुछ गलतफहमी कर दी है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लिमिट तोड़ दी है, इसलिए मुझे लगता है हमें आपस में बातचीत कम करनी चाहिए और हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। वो लड़का उसकी बातों को सुनता रहता है और वो बोलता है, तो ये बात है, जो मैंने प्रोटेक्शन पैकेट खरीदे थे ये उसी की वजह से हो रहा है ना? वो लड़की उसे हैरान होकर देखती है और प्यार की नजरों से बोलती है, ओह अच्छा, तुम उस वजह से परेशान थे इतनी देर? वो लड़की अपने मन में बोलती है, इसने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं उस चीज के लिए ज्यादा परेशान नहीं हूँ। उस दिन की पार्टी के माहौल को देखते हुए हम दोनों एडल्ट हैं, हम दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो चीज क्या है और हम किस लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की लियोन को प्यार से बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सिर्फ एक रात के लिए हम दोनों के बीच में संबंध बनाने के लिए सोचोगे। वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की से माफी मांगने लगता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने उस चीज के बारे में नहीं सोचा था। मैं सिर्फ साथ में ड्रिंक करने के बारे में सोचा था और ये चीज मुझसे अनजाने में हुए। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे मालूम चल गया, मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन ये चीज वो नहीं है जो मैं अपनी लिमिट को पार कर दूं। उस दिन जो भी हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लड़का बोलता है, तो फिर आखिर असली बात क्या है? वो लड़की बोलती है, असली वजह तो। वो लड़की प्यार से बोलती है, मैं बहुत ज्यादा ये सब चीज सह नहीं पाती। वो लड़का बोलता है, सह नहीं पाती? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, जरा इसके बारे में सोचो, कल रात जो भी हुआ। कल रात मैंने किसी और के अपार्टमेंट में अचानक से घुसना और साथ में बैठकर ड्रिंक करना और आरामदायक कपड़े मुझे देना और मुलायम बिस्तर पर सोना, ये सब मैंने जो कल हरकत की थी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वो लड़का उसे ध्यान से देखता रहता है और बोलता है, अच्छा तुम उस चीज के बारे में सोच रही हो? वो लड़की बोलती है, कल रात मैं बहुत ज्यादा खुश थी और मैंने इतनी बियर पी ली थी कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा और मैं बिस्तर पर जब सो गई तो फिर सुबह उठने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं बिना गुड बाय बोले भाग गई वहां से। मुझे उसके लिए माफ करना। वो लड़का उसे देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और बहुत कूल भी। तुम हमेशा शांत रहती हो। तुम ये नहीं सोचती कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में देख रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। तुम पछतावा कर रही हो और एम्बैरस हो रही हो और माफी भी मांग रही हो। वो लड़का उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो लड़का अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हंसने लगता है। वो लड़की बोलती है, तो इसी वजह से मुझे तुमसे दूरी बनानी है। अगर मैं दूरी नहीं बनाऊंगी तो मैं फिर से कुछ गड़बड़ कर दूंगी। मुझे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए नहीं आना चाहिए। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है, ये ठीक नहीं है। वो उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वो लड़की बोलती है, ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं? वो लड़का नर्वस हो जाता है और अपनी बात को पलटकर बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, द लॉन्ग आफ्टरनून के क्रिएटर ने अपना नया गाना कभी भी लॉन्च कर सकता है। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, खासकर तुमसे। वो लड़की उसको देखती रहती है और बोलती है, अगर मैं दूरी नहीं बनाऊंगी तो मैं फिर से बेवकूफी वाली हरकत करने लगूंगी। तुमने तो देखा है, जब मैं नशे में होती हूँ तो मैं शायद कुछ और भी बुरा कर सकती हूँ। वो लड़का अचानक बोलता है, तो ठीक है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वो थोड़ा रूड है, लेकिन इसमें खुद को बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा, यहाँ तक कि एक चुटकुले भी संभाल सकता हूँ। और तुम नशे में जो भी हरकत करोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो खुद से दूरी मत बनाओ, कभी भी नहीं। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर हैरान रहती है। तभी ट्रेन आ जाती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या मैं अगली बार स्नैक्स चुन सकती हूँ? वो लड़का बोलता है, क्या? वो लड़की बोलती है, क्योंकि अगली बार हम फिर से तुम्हारे घर जाएंगे तो हम फिर से ड्रिंक करेंगे उसके लिए। वो लड़का बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा। वो लड़की भी बहुत खुश होती है। वो लड़की अपनी सीट से उठकर बोलती है, तुमने जो कल रात खरीद कर लाया था उसे संभाल कर रखना, हमें बाद में उसकी जरूरत पड़ सकती है। वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने कल रात क्या खरीदा? तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने प्रोटेक्शन पैकेट खरीदा था और वो सोचता है, क्या ये लड़की उस प्रोटेक्शन पैकेट के बारे में बात कर रही है? वो लड़की भी उसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें लड़की को उसके घर में दिखाया जाता है।
जब वो लड़की अपने घर में आती है, वो कुछ सोचने लगती है और बोलती है, अच्छा हुआ कि लियोन उदास नहीं था। अगर वो मुझसे नफरत करने लगता तो मैं क्या करती। भले ही उसने मेरी हरकतों को स्वीकार कर लिया और उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन उस रात जो भी हुआ मुझे बहुत एम्बैरसिंग महसूस हो रही है। मैंने वो सब हरकतें क्यों कर ली थी मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत गंदी सोच में डूबी हूँ। अगर मैं उस रात सोती नहीं तो क्या होता, शायद से हम इंटीमेट होने लगते। हम वहाँ होते तो क्या क्या करते। मुझे नींद नहीं आ रही है ये सब चीजें सोचने के बाद। अरे यार, अब मैं क्या करूँ। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। चलो छोड़ो ये सब बातों को, मुझे अभी नहाने जाना चाहिए और मेरे नए गाने के ऊपर थोड़े बहुत और कुछ काम करने चाहिए। तभी वो लड़की देखती है उसके फोन में किसी का मैसेज आया है। वो लड़की बोलती है, ये आईडी देखने में तो कोई फेक अकाउंट नहीं लगता है। क्या ये सचमुच सुंगयुंग जे का मैसेज है। मैसेज में लिखा होता है, हेलो लॉन्ग आफ्टरनून, मेरी तरफ से एक ऑफर है, क्या हम दोनों साथ में मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी देर आराम करती है और अपने मन में सोचती है, कल जो मेरे इंस्टाग्राम पर सुंगयुंग जे का मैसेज आया था, मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी इस वजह से। मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए मजे के लिए। तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। वो लड़की बोलती है, अंदर आ जाओ। दरवाजे में और कोई नहीं, उसके अंकल होते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हो। वो लड़की जवाब देते हुए बोलती है, नहीं, मैं अभी बस खत्म करने वाली हूँ। वैसे कुछ काम था। उसके अंकल बोलते हैं, मैं आज डिनर ऑर्डर कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है, क्या आप कुछ मसालेदार खाने की बात कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं। तभी दोनों अचानक से बोलते हैं, तो ठीक है, हम आज डिनर करेंगे। वो दोनों डिनर करते हुए बात करते हैं। उसके अंकल बोलते हैं, ये खाना तो बहुत लाजवाब है, ये एकदम बेहतरीन है। उसके अंकल शिन को भी ऑफर करते हैं, तुम भी इसे जल्दी से खा लो, ये ठंडा हो जाएगा। वो लड़की बोलती है, ठीक है। वो लड़की खाते समय भी सोचती रहती है, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए। मुझे जल्दी फैसला करना होगा, बहुत समय हो चुका है। उसके अंकल उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। क्या मुझे कुछ और ऑर्डर करना था। वो लड़की बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो लड़की उसे पूरी बात बताती है। उसके अंकल बोलते हैं, क्या सच में सुंगयुंग जे ने तुम्हें कोलैबोरेशन के लिए पूछा था। ये तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। वो लड़की बोलती है, ये सब अचानक से हुआ था, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इसलिए मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हें घबराहट हो रही है, क्या उसने तुमसे और भी कुछ मांगा था क्या। वो लड़की बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है। अगर मैं उसके साथ कोलैब कर भी लेती हूँ तो शायद मेरी पहचान लोगों के सामने खुल जाएगी। उसके अंकल बोलते हैं, तो ऐसी बात है, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारी पहचान जो तुमने गाने वगैरह बनाए हैं वो लोगों के सामने आ जाएगी। वो लड़की बोलती है, हाँ कुछ ऐसा ही। उसके अंकल उसे देखकर थोड़ा सोच में डूबते हैं और अपने मन में बोलते हैं, थोड़ी सी चिंता तो होगी, लेकिन यही एक अच्छा मौका है जो इसे अपने रॉक स्टाइल में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। यही चीज मैं इसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बोल नहीं सकता। मुझे मालूम है ये लड़की पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। कुछ ऐसे दर्द हैं जो ये लड़की अपने अंदर ही रखी है और ये अभी भी कितनी दुखी है अंदर से। मुझे अभी मालूम नहीं है कि अभी भी ये दर्द में है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी अपने अंदर खुद को कोस रही होगी। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से देखूं तो मुझे उम्मीद है कि ये अपने दर्द को काबू में कर लेगी और ये अपने दम पर आगे बढ़ेगी। एक सिंगर के नजरिए से देखें तो ये अभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके अंकल उसे बोलते हैं, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हम आपस में मिलकर इस बारे में बात करके कोई समाधान निकाल लेंगे। एक पेशेवर सिंगर के रूप में मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और समाधान निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम अभी भी थोड़ी परेशान हो कोलैबोरेशन करने में, तो तुम्हारे पास और भी चीजें हैं जो तुम्हारे पास मौके हैं आगे बढ़ने के लिए। वो लड़की अपने अंकल की बातों को अच्छे से सुनती है। उसके अंकल अचानक से बोलते हैं, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसका ऑटोग्राफ लूंगा और मैं उस चीज का इस्तेमाल करके अपने स्टूडियो का प्रमोशन करूंगा। वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये एकदम बेहुदा तरीका है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लड़की बाहर जा रही होती है। वो चलते चलते सोचती है, मैंने आज पूरा दिन इसी के बारे में सोचकर बिता दिया है। आज मुझे अपने नए गिटार के गाने को एडजस्ट करना होगा। तभी उस लड़की का ध्यान सामने वाले बोर्ड पर जाता है। वो लड़की उस बोर्ड को देखकर सोचती है, मैं सेलिब्रेट कैसे करूं? मेरे पसंदीदा रॉकस्टार कैसे हैं? लोगों के जजमेंट के हिसाब से जीना कितना मुश्किल है। इस दबाव को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे इसके लिए खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। वो लड़की स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो उस लड़के को देखती है। वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है।
वो लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है, ये आखिर कर क्या रहा है। वो लड़की उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। वो लड़का बोलता है, तुम यहाँ कैसे। वो लड़का उसे बताता है, आज मेरे काम में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, तो मैं वहां से इंटरव्यू की कोचिंग भी की थी। वो लड़की बोलती है, जो तुमने अभी जो हरकत की थी वो क्या था। वो लड़का बोलता है, ये एक टिप्स है जो हमें लोगों के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है मुस्कुराते वक्त। वो लड़की उस किताब को मांगती है और बोलती है, क्या मुझे ये मिल सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ। वो लड़का बोलता है, हाँ जरूर, तुम देख सकती हो, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। वो लड़की उस किताब को देखते हुए बोलती है, अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी चीज लिखी है, इसमें हमें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल सकता है इंटरव्यू में। वो लड़का बोलता है, तैयारी करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, कंपनी वगैरह में हमें इससे मदद मिलेगी लोगों के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी है। वो लड़की उस किताब को देखती रहती है और बोलती है, कुछ आजमाना चाहोगे। वो लड़का बोलता है, जैसे क्या। वो लड़की बोलती है, जैसे कि इंटरव्यू लेने वाले को देखने से बचें। वो लड़का बोलता है, अरे ये मैं कैसे करूं। वो लड़की बोलती है, ये बहुत आसान है, मैं वहां से तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम्हें यहाँ बैठकर मुझे जवाब देना है। बेशक मेरी नजरों से अगर बचकर मुझे जवाब देते हो तो तुम आउट हो जाओगे, तो इसलिए मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात करना। तुम समझ गए ना। वो लड़का नर्वस होकर बोलता है, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो, ये कितना एम्बैरसिंग है। वो लड़की बोलती है, घबराओ मत, ऐसा तो नहीं है कि हमारे आसपास कोई और भी है, तुम बेफिक्र होकर बोल सकते हो। वो लड़का बोलता है, बात तुमने सही कही है, चलो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। वो लड़की बोलती है, तो ठीक है फिर। वो लड़की उसको ध्यान से देखती रहती है। वो लड़का भी तैयार होता है सवाल का जवाब देने के लिए। वो लड़का उसे देखकर सोचता है, मैंने आज पहली बार इस लड़की का सीरियस चेहरा देखा है, मैंने आज तक कभी भी ऐसा सीरियस चेहरा नहीं देखा है। वो जिस तरीके से मुझे देख रही है, मुझे लगता है शायद से इस लड़की का ये अपना तरीका है। वो लड़का उसे अभी भी देख रहा होता है। तभी वो लड़की उससे सवाल पूछती है, मुझे लगता है तुम्हें इंटरव्यू में एक अच्छा सूट और अपने बाल को पीछे करके उनसे बात करनी होगी। वो लड़का बोलता है, लेकिन तुम तो मुझसे सवाल पूछने वाली थी ना। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी आखिरी किस कब हुई थी। वो लड़का ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये कौन सी कंपनी है जो ये सवाल पूछती है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम्हें तैयार रहना होगा, कंपनी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लड़का बोलता है, लेकिन ये सब सवाल कंपनी में नहीं पूछे जाते। वो लड़की बोलती है, तुम कितने बोरिंग हो। वो लड़का थोड़ा गुस्से में होकर बोलता है, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, ये सब सवाल आखिर कौन सी कंपनी में पूछी जाती है। मुझे लगता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है ये सब सवाल पूछने के बाद। अब भूल जाओ, मैं अब नहीं जा रहा इंटरव्यू देने। वो लड़की मुस्कुराते हुए शांत होकर बोलती है, ये आपका है, मैं इंटरव्यू के पैसे में तुम्हें दे दूंगी, इसे ले लो, ये एक लकी चार्म है। वो लड़का बोलता है, ये क्या चीज है। वो लड़की कहती है, ये गिटार का हिस्सा है जो हमें गिटार बजाने में मदद करता है। यदि तुम इसे साथ लेकर जाते हो तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये चीज मेरे प्रैक्टिस में बहुत मदद करती है और मुझे मोटिवेटेड रखती है। तुम्हारे इंटरव्यू के सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे, तुम इसे रखो। वो लड़का उस गिटार के पिक को देखता रहता है। वो लड़का उस लड़की को बोलता है, तो ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा इंटरव्यू में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराती रहती है। फिर ट्रेन वहां पर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सुंग युंग जे को, जो अपने स्टूडियो में होता है और उसमें बैठकर काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को उठाकर चेक करता है तो वो देखता है ये मैसेज उसी का है, द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर का। उस मैसेज में लिखा होता है कि मैं पहले इंटरव्यू दूंगी फेस टू फेस बात करने के लिए। वो लड़का उस मैसेज को देखकर सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा नहीं था कि ये सीधे मेरे साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में बात करेगी। ये बहुत ज्यादा यूनिक पर्सन है। हमें दिखाया जाता है एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर वही लड़की शिन खड़ी होती है। वो लड़की बिल्डिंग के अंदर जाती है और सोचती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में स्टूडियो रूम कहाँ होगा, मुझे उससे कहाँ मिलना है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो लड़का वहीं पर होता है। वो लड़का पूछता है, क्या तुम ही हो द लॉन्ग आफ्टरनून की क्रिएटर। वो लड़का हेलो बोलता है और कहता है, मैं ही हूँ सुंग युंग जे। क्या ये बिल्डिंग ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। वो लड़की बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने इसे आसानी से ढूंढ लिया। वो लड़का बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सी बिल्डिंग एक जैसी हैं तो मुझे भी कंफ्यूजन होती है। वैसे क्या तुम अकेली आई हो। जब तुमने मुझे मैसेज किया तो मुझे लगा कि और भी ब्रांड के मेंबर्स साथ में होंगे, तो अब मुझे समझ आया तुम एक अकेली हो जो ब्रांड का हिस्सा है।
मुझे फॉलो करो, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। वैसे मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए? क्या मुझे द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर के नाम से ही बुलाना चाहिए तुम्हें? वो लड़की उसका जवाब देते हुए बोलती है, मेरा असली नाम शिन है, तुम मुझे कोई भी नाम से बुला सकते हो जिसमें तुम सहज हो। वो लड़का बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें शिन कहकर बुलाऊंगा। वो लड़की उससे पूछती है, तुम काम क्या करते हो? वो लड़का हंसते हुए टाल देता है। फिर वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और चलते चलते बात करते हैं। वो लड़का बोलता है, मेरी कंपनी के मीटिंग रूम में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए हम मेरे स्टूडियो में बैठकर बात करेंगे। वैसे भी मुझे तुम्हें डेमो भी सुनाना है। वो लड़की बोलती है, क्या कंपनी? मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी बिल्डिंग है। वो लड़का बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर एक ऑफिस किराए पर लिया है। मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो इस बिल्डिंग का मालिक बन सकूं। लेकिन अभी भी कौन जानता है, मैं एक प्लान के ऊपर तैयारी कर रहा हूँ। अगर वो प्लान अच्छे से काम कर गया तो मैं इस बिल्डिंग को भी खरीदने की कोशिश करूंगा। वो लड़की बोलती है, अच्छा, तुम एक लेवल बना रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़का चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़की एकदम नॉर्मल पेश आ रही है। मुझे लगा अगर मैं लेवल का नाम बोलूंगा तो इसे मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि ये मेरे लेवल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, या फिर ये अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने दम पर सक्सेस हासिल कर सकती है? ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे लगता है मुझे उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन वो लड़की अपने मन में कुछ और सोचती है, अरे यार, मैंने कल बहुत ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल कर लिया था, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। चलो इस मीटिंग को जल्दी से खत्म करते हैं और मैं अपने स्टूडियो रूम में जाकर सो जाऊंगी। तो दोस्तों, ये लड़की सिर्फ थकी हुई है। वो लड़का उस लड़की को स्टूडियो में ला लेता है। वो लड़का उससे पूछता है, तुम क्या पीना चाहती हो? कॉफी, ड्रिंक, बियर या और भी कुछ? यहाँ सब कुछ है जो तुम चाहती हो, यहाँ मिल जाएगा। वो लड़की बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ कोलैबोरेशन के ऊपर बात करना चाहती हूँ। वो लड़का बोलता है, हाँ जरूर, मैं समझ सकता हूँ। हम दोनों ने अपना अपना समय बचाकर यहाँ कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए ही रखा है। चलो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखो। अगर कुछ भी कोई सवाल हुए तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। वो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखती है और वो पूछता है, मेरा एक सवाल है, अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो क्या मुझे एक लाइव शो में आना होगा मेरे चेहरे को दिखाते हुए? वो लड़का उसे देखता रहता है और शांत होकर बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी इच्छा से चेहरा दिखा सकती हो और बिना चेहरा दिखाए भी कोलैबोरेट कर सकती हो। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा कामयाब बनोगी और मैं इसमें तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ और इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ टैलेंटेड इंसान को लोगों और दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो टैलेंट होता है उसे कभी छुपाया न जाए, इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गई होगी। वो लड़की उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। तभी वो लड़का बोलता है, चलो मैं तुम्हें डेमो सुनाता हूँ। वो लड़का तुरंत जाकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है, लेकिन पीछे से वो लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे लगा अगर ये मुझे कहता लाइव परफॉर्मेंस देना है और साथ में चेहरा भी दिखाना होगा तो मैं तुरंत इसे मना कर देती, लेकिन ये इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार है। ये मेरी बातों को अच्छे से समझता है, मेरे बिना कहे इसने मुझे अच्छे से बात भी दिया। लेकिन अगर ये मुझे झूठ बोल रहा हो तो, या शायद ये सिर्फ दिखावा कर रहा हो तो? तभी वो लड़का उसे बोलता है, क्या मैं इसे प्ले करूं? डेमो तैयार है। वो लड़का प्ले करता है। वो लड़की उस संगीत को सुनती है, फिर बाद में थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसे बोलने लगती है, 1 मिनट रुको। वो लड़का बोलता है, हाँ ठीक है जरूर, लेकिन क्या हुआ? वो लड़की बोलती है, ये कोलैबोरेशन जो प्रोजेक्ट है इस पर तुमने पहले ही म्यूजिक तैयार कर चुका है बिना वोकलिस्ट के। वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने किया तो है, क्या तुम्हें गाना पसंद नहीं आया? वो लड़की बोलती है, तुम्हारा ट्रैक तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये कोलैबोरेशन है, इसमें तुम्हारा ही स्टाइल नहीं, इसमें मेरा भी स्टाइल लगना चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए एक तरफ हट जाओ। वो लड़का बोलता है, ओके ठीक है, मैं समझ गया। वो लड़की तैयार हो जाती है और वो बोलती है, जो ट्रैक जरूरी नहीं है मैं उसे डिलीट कर रही हूँ सारा का सारा। वो लड़का बोलता है, तुम उसे म्यूट भी कर सकती हो, डिलीट करने की क्या जरूरत है? वो लड़की उसे डिलीट कर देती है और वह लड़का नाराज हो जाता है। वो नाराज होकर बोलता है, तुम्हें वो सब चीजें नहीं जोड़नी चाहिए थी। अरे यार, मैंने 3 दिनों से रात भर काम किया था उसके ऊपर। वो लड़की अपने मन में सोचती है, तुम्हारा ट्रैक एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें भी सुधार करने की कोशिश की है। अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होने वाली है शायद से वो भी कैंसिल हो जाए, या फिर मुझे कहीं और भी जगह पर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब मैं इसमें अच्छे से काम करूंगी।
तभी वो लड़की उसका चेहरा याद करती है, लियोन का चेहरा, और मन में सोचती है मेरे दोस्त सिर्फ मेरे गाने को पसंद नहीं करते, वो मुझे भी पसंद करते हैं। वो लड़की बोलती है अब मैं कभी भी अपने स्टाइल से समझौता नहीं करूंगी, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वह लड़का उसे देखता रहता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि ये अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में ये कर सकती है, यह आकर्षक है। अब मुझे समझ आया इसे हम द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर क्यों कहते हैं। ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक सच्चा कलाकार। वो लड़का पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए बियर लेकर आऊं? वो लड़की बोलती है हाँ जरूर, और पहले अच्छा गाना लिख लीजिए और मैं आज इसे अरेंजमेंट कर लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन को दिखाया जाता है जहां पर वो अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर। वो लड़का अपने मन में सोचता है मैं इसे किस तरह से करूं? मेरे असाइनमेंट को पूरा करने का मौका मेरे हाथ से निकला जा रहा है, शायद मैं बेवकूफ हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है और बाहर अंगड़ाई लेने लगता है। वो लड़का अचानक से बोलता है मुझे उस लड़की शिन के लिए ड्रिंक भी साथ ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि हम दोनों के शेड्यूल एक जैसे हैं या नहीं। तभी वो लड़का अपने फोन में देखता है ये इतना शांत क्यों नहीं है, हमने तो लाइब्रेरी में भी वो आवाज सुनी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की बैठी होती है। वो अपने फोन में देख रही होती है, तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी लियोन बोलता है सबसे पहले तुम इसे देखो। लियोन अपने फोन के इंस्टाग्राम पोस्ट को दिखाता है जिसमें न्यू सिंगल रिलीजिंग लिखा होता है। वो इसे लिसनिंग पार्टी बोलते हैं और इसका मतलब क्या था ये हम आगे जानेंगे। हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का इंस्टाग्राम की पोस्ट उस लड़की को बता रहा होता है। पोस्ट में द लिसनिंग पार्टी लिखा था। वो लड़की पूछती है इसका क्या मतलब है, इसे क्या माना जाता है? वो लड़का बताता है इसका मतलब ये है कि एक गाना सुनना, जैसे कि हम फिल्में देखने के लिए सिनेमा घर जाते हैं जहाँ पर लोग होते हैं, ठीक वैसे ही इसे भी लोग सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो लड़की घबराते हुए बोलती है अच्छा, ये ऐसा होता है क्या ये सचमुच में लोग ये सब भी करते हैं? वो लड़का बोलता है मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि गाना सुनने के लिए चलते हैं जहाँ पर लोग आते हैं एक सिंगर को देखने जो लाइव परफॉर्मेंस देता है पर्सनली। पूरे गाने दिल से गाए जाते हैं और सभी गाने सुनने के बाद जो सिंगर होता है वो अपना एक ओपिनियन देता है और हमें ये भी बताता है कि इस गाने को बनाने में उनकी क्या मेहनत लगी है, उनके प्रयास या उनकी भावनाएं। वो हमें बहुत कुछ बताते हैं, उन्होंने गाना कैसे बनाया, इस गाने का उद्देश्य क्या है, लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना है, यही सब मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़का बोलता है तुमने तो द लॉन्ग आफ्टरनून की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखा था ना, उसमें लिखा था एक नया गाना रिलीज होगा और शायद से हो सकता है कि जो गाना नया आने वाला है वो इस म्यूजिक पार्टी में भी उपलब्ध हो, जिसे हम लिसनिंग पार्टी बोलते हैं। उसने अपने नए गाने अपलोड करने के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है। उस दिन मेरे घर पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएं और साथ में गाना गाएं। वो लड़की थोड़ा परेशान होकर देखती है और वो बोलती है क्या और कोई नहीं होगा जो इस गाने के बारे में बात कर सके, जो द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर है उसके गाने के बारे में? वो लड़का बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन क्या हम साथ मिलकर मजाक मस्ती नहीं कर सकते, थोड़ी ड्रिंक करते करते? वो लड़की उसे प्यार से देखती है और बोलती है तुमने जितनी भी अभी बातें की हैं तो तुम्हारा मकसद यही था कि मैं तुम्हारे साथ अभी ड्रिंक करने चलूं, क्यों है ना? वो लड़का उसकी बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में बहुत ज्यादा उत्साहित था इस गाने के बारे में, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर अचानक वो लड़का शांत होकर शर्माने लगता है और दूसरी तरफ अपना चेहरा छुपाकर बोलता है मुझे इनकार मत करना, क्योंकि ये एक अच्छा बहाना है तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछने का। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर वो भी नर्वस हो जाती है और बोलती है तो ठीक है, फिर मैं अपना शेड्यूल चेक कर लूंगी उस दिन के लिए। वो अपने फोन में देखती है और बोलती है 28 अप्रैल को मैं खाली हो सकती हूँ, लेकिन तभी उसको अचानक याद आता है उस दिन तो मुझे कोलैबोरेशन के लिए रिकॉर्डिंग करनी है। और वो लड़की अपनी बातों को घुमाकर उसे बोलती है 28 अप्रैल को मैं शायद से फ्री ना हो पाऊँ, मुझे रात भर रिकॉर्डिंग करनी होगी स्टूडियो में। वो लड़का भी थोड़ा निराश होकर बोलता है अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, तो वैसे कोई मदद नहीं हो पाएगी उस दिन मेरी, कोई बात नहीं। वो लड़की ये बात सुनकर अचानक से बोलती है नहीं नहीं, मैं दोबारा चेक कर लूंगी अपना शेड्यूल, मेरे पास अभी समय तो है। वो लड़का बोलता है अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, मैं थोड़ा उत्साहित था इसलिए मैं तुमसे पूछ लिया था ड्रिंक के लिए। वो लड़की उसकी बातों को सुनकर सोचती है लेकिन फिर भी इसका चेहरा एक कुत्ते के जैसा दिख रहा है जो एकदम उदास होकर किसी रोड पर बैठा है और इसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पास भी तो समय नहीं है, मैं इसमें कैसे एडजस्ट करूंगी और मैनेज कैसे करूं?
ये बहुत मुश्किल है, मेरे बहुत से काम हैं जो मुझे करने हैं और ब्रांड के लिए भी एक समय तय करना है, क्योंकि मैं हर बार अपने ब्रांड को पीछे नहीं छोड़ सकती। वो लड़की तभी अचानक से उस लड़के के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है, हम किसी और दिन ड्रिंक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशल वजह तो है नहीं ड्रिंक करने के लिए। हम दोनों को जो पसंद आता है तो हमें वो करना पसंद है, तो हम ये ड्रिंक भी हम साथ में करेंगे जरूर। जब हम दोनों एकदम आराम में रहेंगे तब हम ड्रिंक करने चलेंगे। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए बोलता है, तो ठीक है, ये अच्छा रहेगा, हमें एक और अच्छा दिन मिलेगा जिस दिन हम ड्रिंक करेंगे। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का एक एग्जाम रूम में बैठा होता है, अपना एग्जाम दे रहा होता है। तभी टीचर बोलते हैं कि समय हो चुका है, सभी अपने आंसर शीट मुझे दे दो। वो लड़का अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, फाइनली आज ये खत्म हुआ। वो लड़का बाहर निकलते हुए बोलता है, फाइनली ये मिड टर्म खत्म हुआ। मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जिसे मुझे सबमिट करना है, उसे मैं सबमिट करने के बाद कुछ समय के लिए आराम कर सकूंगा। मुझ पर इतना एग्जाम का टेंशन था, इतना प्रेशर था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तो थोड़ा ठीक हूं मैं। तभी लियोन के सामने वाला लड़का अचानक से उसके पास आकर बोलता है, हेलो लियोन, तुमने अपनी एग्जाम खत्म कर ली? वैसे हम सोच रहे थे कि आफ्टर पार्टी के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? वो लड़का लियोन बोलता है, आफ्टर पार्टी सुनने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं शायद ही इसे ज्वाइन कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, मैं फ्री बिल्कुल नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है, तुम्हें वैसे क्या काम है? तुम एक दिन के लिए अपनी जो जरूरी काम है उसे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उस दिन के लिए। लियोन जवाब देते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं पिछले हफ्ते ही अपना काम छोड़ दिया था, मुझे आज वास्तव में अपना काम पूरा करना है। और वो उत्साहित होकर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो वही दिन है जब द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर अपना नया गाना रिलीज करेगा। भले ही वो लड़की शिन के साथ समय नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही सुन लूंगा वो नया गाना। वो लड़का लियोन उस लड़के को बाय बोलते हुए बोलता है, तो ठीक है, फिर तुम सभी मजे करो, मैं निकल रहा हूँ। और वह लड़का उसे बोलता है, अगर तुम्हारे पास समय मिले तो क्लब रूम में आ जाना। वो लड़का लियोन बोलता है, हाँ ठीक है, जरूर, अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो जरूर आऊंगा। और वो लड़का अपने मन में सोचता है, आज शाम 4 बजे नया गाना आने वाला है, तो मैं अपना आज काम फटाफट से खत्म करके अपने घर पर ही बैठकर सुनूंगा। ये लड़का लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पूरा दिन हंसते हंसते बीतता है उस गाने के बारे में सोचकर, जहाँ पर अपने कैफे में काम करते हुए हंसते रहता है, जहाँ पर ट्रेन से सफर करते वक्त भी हंसते रहता है और घर जाते वक्त भी हंसते रहता है। और घर जैसे पहुँचता है तभी वो अपने ही दरवाजे को जोर से लात मार के खोलता है और हंसते हुए एंट्री लेता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये शायद पागल हो गया। मुझे इसे देखकर कुछ बच्चों की याद आ गई। जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में और सारा दिन हंसते हुए बिता देते हैं। वो लड़का सीधा जाकर सोफे पर बैठकर अपने फोन से वो नया सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करता है। तभी उसके पेट से एक जोर से आवाज आती है और वो बोलता है, अरे यार, मेरे कैफे में मेरे बॉस ने मुझे स्नैक्स तो दिए थे, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है। मुझे लगता है कि आज रात मुझे कुछ और ऑर्डर करना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, तो मैं इस बार चिकन खाऊंगा। जब ऑर्डर आएगा तो मैं पहले ही मैसेज कर दूंगा कि मेरे दरवाजे पर रखकर चले जाएं, तब तक मैं नहा लूंगा। फिर वो लड़का तुरंत वॉशरूम चला जाता है नहाने के लिए और नहाते वक्त कुछ सोचता है शिन के बारे में। फिर वो बोलता है, ये बहुत अजीब है, आज बहुत ज्यादा ही कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, अकेलेपन का। तभी दरवाजे से घंटी बजती है। वो बोलता है, मेरा खाना तो पहले ही आ गया है, तो ये घंटी क्यों बज रही है? तभी वो दौड़कर बाहर निकलता है और अपने दरवाजे की तरफ जाता है और बोलता है, अरे ये क्या चल रहा है? मैंने तो कहा था दरवाजे के पास मेरा खाना रखकर चले जाना, लेकिन फिर भी ये कौन है जो घंटी बार बार बजाया जा रहा है? तभी लियोन दरवाजे को खोलता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, कौन है यहाँ पर? लेकिन दरवाजे पर वही लड़की खड़ी होती है। लियोन घबरा जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? तभी वो लड़की उसके अंडरवेयर को देख लेती है और बोलती है, मैं तो म्यूजिक पार्टी के लिए आई हूँ। वो लड़का बोलता है, लेकिन तुम तो बिजी थी ना, तुम्हारे शेड्यूल में तो बहुत से काम थे, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। वो लड़की बोलती है, मुझे आने का बहुत ज्यादा मन था, इसलिए मैंने अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर दिया और यहाँ पर आ गई। और देखो, साथ में मैंने ड्रिंक भी लाई है हम दोनों के लिए। वो लड़का उसकी बातों को सुनता है और लड़की बोलती है, क्या मैं बहुत देर से आई हूँ? वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी बस अभी अपने घर आया हूँ, चलो अंदर आ जाओ। तभी वो लड़की उससे बोलती है हंसते हुए, लियोन, क्या तुम आमतौर पर अपने घर पर अंडरवियर पहनकर घूमते हो? वो लड़का तभी नीचे देखता है और जोर से चिल्लाने लगता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और बोलता है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कपड़े पहनकर आया।
वो लड़की हंसते हुए बोलती है, शायद से ये अभी अभी नहाया होगा। वो लड़का अंदर रूम में जल्दी जल्दी अपनी पैंट को पहनता है और साथ ही बोलता है, ये धरती पर हो क्या रहा है? ये लड़की इस समय आज मेरे घर क्या करने आ गई? मैंने सोचा था ये आज नहीं आएगी। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने घर के कचरे को बाहर भी नहीं निकाला है। तभी वो लड़की उसे आवाज देते हुए बोलती है, सुनो लियोन, क्या तुम पिछली बार की तरह फिर से उधर देख सकते हो? क्योंकि मैं कपड़े बदल रही हूँ ड्रिंक करने से पहले। मुझे लगता है कि मुझे पहले नहाना चाहिए। वो लड़का नर्वस होते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।